हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आप पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, सिलेबस हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं और हम कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस सेट। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मध्य पाषाणी के स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपके मध्य पाषाणी के स्थल दे रखे हैं जिनको भौगोलिक दृष्टि से आपके पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पैसरा है आपका, लेखिया है, बीरमानपुर है और आपका मधा है। तो करेक्ट क्या होगा यहाँ पर आपका मधा, उसके बाद आपका लेखिया, उसके बाद आपका पैसरा और फिर सबसे बाद में आपका बीरमानपुर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मधा कहाँ पर है आपके, ये आपके उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है आपका लेखिया। लेखिया कहाँ पर है आपके, तो लेखिया आपके उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैसरा। पैसरा कहाँ पर है, ये आपके बिहार में है। पैसरा है आपके बिहार में। और नेक्स्ट आपका बीरमानपुर कहाँ पर है, ये है आपके पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना आपके कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1937 को। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई आपके, 1 अक्टूबर 1937 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिनियम था, 1935 का अधिनियम था, उसके तहत हुई आपके 1 अक्टूबर 1937 को। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपके सर मैरिस ग्वेयर, सर मैरिस, सर मैरिस ग्वेयर। ओके, और तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में भारत के राज्य दे रखे हैं, सूची 2 में दे रखे हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी। तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है आपकी टोडा बेटा की चोटी। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, गुरु शिखर की चोटी है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती। और मध्य प्रदेश की हो जाएगी आपके धूपगढ़। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। एनोमीटर आपकी, एनीमोमीटर वायु की चाल मापता है, एमीटर विद्युत धारा, नेक्स्ट आपका टैक्योमीटर दाबांतर और पायरोमीटर आपके उच्च ताप मापता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिससे आपके 36 दूरियां, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। बाकी आपका सभी सही सुमेलित है। पायरोमीटर की सहायता से हम क्या मापते हैं, उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया था। तो कौन सी औद्योगिक नीति है जिसमें प्रस्ताव आपके रखा गया था, 1948 की औद्योगिक नीति में, 1956 की औद्योगिक नीति में, 1980 की औद्योगिक नीति में, 1991 की औद्योगिक नीति में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1956 की औद्योगिक नीति में।
भारत की दूसरी औद्योगिक नीति अप्रैल 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में रखी थी। इस नीति में औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए औद्योगिकरण में तीव्रता लाने का मुख्य उद्देश्य माना गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके जनपद दिए गए हैं, दूसरी सूची में दे रखी है उनकी राजधानी। तो मत्स्य की राजधानी क्या थी आपकी, मत्स्य की राजधानी थी आपकी विराटनगर। कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। शूरसेन की राजधानी क्या थी आपकी, शूरसेन की राजधानी थी मथुरा। अश्म की राजधानी थी पोतन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता आपके भाग 2 में आती है, संघ राज्य क्षेत्र आपके भाग 7 में आते हैं, नगर पालिका आपकी भाग 9 ए में आती है। नेक्स्ट आपका निर्वाचन, ये कौन से भाग में आता है, आपके भाग 15 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र जो है ये आपके भाग 8 में आता है, ना कि 7 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके जनजातियां दी गई हैं, दूसरी सूची में दे रखी है उनकी अवस्थिति। तो आपको बताने की ये जनजातियां आपके कहाँ पर पाई जाती हैं। तो जारवा जो जनजाति है ये आपके कहाँ पर पाई जाती है, जारवा पाई जाती है आपके अंडमान और निकोबार में। नेक्स्ट है आपका कुकी, कुकी कहाँ पर पाई जाती है, आपके मणिपुर में। थारू कहाँ पर पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। और गोंड पाई जाती है आपके मध्य प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम प्रदूषण करता है। तो कौन सा ईंधन है जो आपका न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, मिट्टी का तेल है, हाइड्रोजन है, कोयला या आपका डीजल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, कौन सा है जो आपका न्यूनतम क्या करता है, आपके न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, यानी कि हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन एक स्वच्छतम दहन ईंधन है जिसके जलने से केवल जल उत्पन्न होता है, जबकि कोयला, मिट्टी का तेल और डीजल आदि जीवाश्म ईंधन या कार्बनिक ईंधन कहलाते हैं, जिनके जलने से आपके CO2 आदि हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है। तो कौन सा लौह इस्पात संयंत्र है जो आपका नदी तट पर अवस्थित नहीं है, भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर या आपका भद्रावती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भिलाई। भिलाई कहाँ पर स्थित है, ये आपके रूस में स्थित है, रूस तत्कालीन सोवियत संघ में। बोकारो कहाँ पर है आपके, सॉरी रूस, ये आपका भिलाई कहाँ पर है, भिलाई तो है आपका रूस में। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोकारो कहाँ पर है आपका, बोकारो है आपका, बोकारो का सहयोगी देश है आपके यूके, और भिलाई का जो सहयोगी देश था वो आपका रूस था, ये रूस में नहीं है, इसका सहयोगी देश है। तो भिलाई स्टील संयंत्र को छोड़कर शेष सभी लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित है। यह एक सार्वजनिक संयंत्र है जिसकी स्थापना तत्काल सोवियत संघ की मदद से की गई थी। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट आता है खरीदादार कौन था। तो खरीदादार आपके कौन था, परगना का प्रमुख अफसर, शाही महल का प्रधान संरक्षक, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था। नेक्स्ट है आपका फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, खरीदार होता था फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। खरीदार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी सूची में उनके प्रावधान दे रखे हैं। तो अनुच्छेद 26 में आपके क्या आता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आती है। अनुच्छेद 40 के अंदर क्या आता है, आपके ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 98 आपके 21 इसके अनुसार अनुसार संसद के दोनों संसद जो है उनका कार्य आपके अलग अलग होगा। ओके, तो करेक्ट ये हो जाएगा संसद का सचिवालय। और अनुच्छेद 239 में आता है आपके संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके ज्वालामुखी दे रखी हैं, दूसरी सूची में दिए गए हैं इनके देश। तो आपको बताना है कि ज्वालामुखी आपके कौन से देश में स्थित है। तो माउंट रैनर आपके कहाँ पर है, माउंट रैनर है यूएसए में, माउंट एटना है मेक्सिको में, माउंट पैरिकुटीन कहाँ पर है, माउंट एटना आपके इटली में है। माउंट एटना इटली में, पेरिकुटीन है आपके मेक्सिको में, एपो है आपके फिलीपींस में। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो आती है, कहाँ से आती है, आपके जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से, नेक्स्ट है आपका फोस्फोग्लिसरिक एसिड से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जल से। पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से निकली समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपके, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, नागपुर में या आपके नैनीताल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हैदराबाद में। ओके, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट ये आपके हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इन्हें इनके कालानुक्रम में आपको लगाना है। तो कौन कौन से मुगल शासक यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आपको फर्रुखसियर दे रखा है, जहांदार शाह है, बहादुर शाह है और आपका मोहम्मद शाह है। तो पहले आपका आएगा बहादुर शाह, उसके बाद आएगा आपका जहांदार शाह, उसके बाद आएगा आपका फर्रुखसियर और सबसे लास्ट में आएगा आपके मोहम्मद शाह। ठीक है, जो आपका फर्रुखसियर था, फर्रुखसियर ये आपके 1713 से 1719 तक, 1713 से 1719 तक। जहांदार शाह था आपके 1712 से 1713 तक। ओके, मोहम्मद शाह जिसे आपके रंगीला भी कहते हैं, रंगीला बादशाह, ये आपके 1719 से आपके 1748 तक। और ने आपका बहादुर शाह है, ये आपकी मोहम्मद शाह नहीं है, बहादुर शाह, बहादुर बहादुर शाह आपके बहादुर शाह आपके 1707 से 1712 तक, 1707 से 1712। ये आपका मोहम्मद शाह जिसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं, तो ये आपके 1719 से 1748 तक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची और विषय सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो तीसरी अनुसूची में आपके शपथ का प्रतिज्ञान के प्रारूप है, 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं आती हैं, 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन आपके चौथी अनुसूची में आता है। कौन सी अनुसूची में आता है, आपकी चौथी अनुसूची में आता है। 9वीं अनुसूची में आपके विशिष्ट अधिनियम एवं विनियमों का
विधि मान्यकरण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रेगिस्तान पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से आपके सबसे विस्तृत तक। तो क्या क्या आपको दे रखे हैं? ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, अरेबियन मरुस्थल है, नेक्स्ट आपका सहारा मरुस्थल है, नेक्स्ट आपका गोबी मरुस्थल है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो पहले आएगा आपका ग्रेट सैंडी मरुस्थल, उसके बाद आएगा आपका गोबी मरुस्थल, उसके बाद आएगा आपका अरेबियन मरुस्थल और सबसे बाद में आएगा आपका सहारा मरुस्थल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है और कुल मिलाकर अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट है हमारा, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। नेक्स्ट, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। वस्तु के भार में प्रतीत कमी पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होती है तथा यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि नहीं करता है? तो कौन सा कर है आपका जो मूल्य की वृद्धि नहीं करता? आयकर, व्यापार कर, नेक्स्ट है हमारा आयात कर और नेक्स्ट उसके बाद है आपका उत्पाद कर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, आयकर। ऐसे कर जो वस्तुओं पर आरोपित होते हैं अर्थात अप्रत्यक्ष कर वस्तु के मूल्य में वृद्धि करते हैं, जबकि इसके विपरीत प्रत्यक्ष कर के कारण वस्तु के मूल्य अप्रभावित रहते हैं। तो आयकर आपके प्रत्यक्ष कर है, इसके कारण वस्तु के मूल्य में वृद्धि नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं? तो कौन कौन से कथन आपके सही हैं? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। नीचे दिए गए कोट्स का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? कौन कौन से कथन आपके सही हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आपका पहला कथन भी सही है। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था और सेकंड भी आपका सही है, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए। क्या ये कथन दे रखे हैं आपको? ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है कि कौन कौन से कथन आपके सही है, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, यानी कि आपका पहला कथन सही है, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। सेकंड भी सही है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट आपका तीसरा भी सही है, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। भारत में मौलिक अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है। जहां तक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग 30 मौलिक अधिकार और भाग 4
के राज्य के नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके प्राकृतिक वनस्पति दे रखी है, दूसरी सूची में दिए गए हैं आपके क्षेत्र। तो आपको बताने की ये प्राकृतिक वनस्पति आपके कहाँ पर पाई जाती है। तो अधिजीवी वनस्पति आपके भूमध्य रेखीय प्रदेश में मिलती है। बबूल आपके कहाँ पर मिलते हैं, सहारा क्षेत्र में। बायोबाब आपके कहाँ पर मिलते हैं, ये आपके सवाना क्षेत्र में। और आपके देवदार मिलते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। एब्सकॉर्बिक एसिड अम्ल आपके नींबू में होता है, माल्टोस आपके माल्ट में, एसिटिक अम्ल दही में और फॉर्मिक अम्ल आपके लाल चींटी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल आपके दही में नहीं होता। एसिटिक अम्ल आपके कहाँ पर पाया जाता है, एसिटिक अम्ल आपके दही में नहीं होता, दही में आपके होता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में निम्न में से किस एक का संबंध निगम की आय से नहीं है। तो किसका संबंध निगम की आय से नहीं है, सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर, नेक्स्ट है न्यूनतम वैकल्पिक कर, पूंजी लाभ कर, कंपनियों के लाभ पर कर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, पूंजी लाभ कर। ओके, न्यूनतम वैकल्पिक कर तथा कंपनियों के लाभ कर तो निगम की आय से संबंधित है, जबकि पूंजी लाभ कर निगम की आय से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो कौन महिला है आपकी जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, मातंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ, अरुणा असफ अली या आपकी शांति घोष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, शांति घोष। शांति घोष भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी। दिसंबर 1931 में तत्कालीन बंगाल के दो स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीता चौधरी ने एक जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बाकी आपकी ये मातंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ और अरुणा असफ अली ये आपकी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या क्या कथन दिए गए हैं आपको, वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, वे संसद सदस्य के विशेष हकदार नहीं है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका ना पहला कथन सही है और ना ही आपका दूसरा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। महान्यायवादी जो होते हैं आपके अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को विधिक विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा ये राष्ट्रपति के द्वारा न केवल नियुक्त किया जाता है बल्कि राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित युग्मों यानी कि आपके राष्ट्रीय उद्यान और राज्य संघ राज्य क्षेत्र में से कौन आपका सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा इनमें से आपका सही सुमेलित नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आपका पिन वैली जम्मू कश्मीर में, बांदीपुर कर्नाटक में, सिमलीपाल आपका ओडिशा में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पिन वैली आपके जम्मू कश्मीर में नहीं है। पिन वैली नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, आपके हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस शरीर प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है। थ्रोम्बिन आपके किससे संबंधित है, उत्सर्जन से, रक्त जमाव से, नेक्स्ट आपका
प्रजनन से, नेक्स्ट आपके वृद्धि से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रक्त जमाव से। रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लोटिंग बनने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसे 3 चरणों यानी कि 3 स्टेप में बांटा गया है। इसके अंतिम चरण में थ्रोम्बिनिक एंजाइम की भांति कार्य करके प्लाज्मा की घुलनशील यानी कि फाइब्रोनोजन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में संश्लेषण को प्रेरित करता है। रुधिर स्कंदन की क्रिया विधि का स्पष्ट विवरण आपके होवेल ने दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, रक्त जमाव से आपके संबंधित है थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है। तो ये आप किनकी सिफारिशों का संबंध पूछे हैं, व्यापार से, बैंकिंग से, नेक्स्ट आपका विदेश निवेश से, नेक्स्ट है आपका करों से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये संबंधित है करों से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करों से। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध कर सुधार से है। सिफारिशों में मुख्य जोर कृत्रिम भत्ते और वर्तमान कटौती को विभिन्न धाराओं के तहत हटाने पर था। डॉक्टर विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।